आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज आप सभी को प्यार भरी जय माता दी। आप सब जानते हैं कि कार्तिक मास चल रहा है और अब आने वाली है पवित्र पावन दीपावली का त्योहार। दीपावली के त्योहार में हम माता लक्ष्मी को निमंत्रण देते हैं कि वे आपके घर में आए, हमारे घर में आए और हमारे घर में सुख, सौभाग्य, समृद्धि, शुभ और लाभ हमारे घर में वास करे। इसीलिए क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार से प्रत्येक जीव प्राणी को मां लक्ष्मी को अपने घर के लिए निमंत्रण देना चाहिए या वे निमंत्रण किस प्रकार से दिया जाता है? तो आज मेरी वीडियो बहुत खास रहने वाली है उन सभी के लिए जो सच में मां लक्ष्मी को अपने घर इस दीपावली पर निमंत्रण देना चाहते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, भर भर कर इसे प्यार दीजिए। यही एक संत की कामना है कि बड़ा बहुमूल्य समय है, इस समय वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए, तो आप इसे पूर्ण रूप से समझें और उसे पूरी तरीके से सुने। आप सब जानते हैं कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में हमने भगवान श्री विष्णु जी की आराधना प्रारंभ की है और आप ये भी जानते हैं कि जब विष्णु भगवान जहां पर वास करते हैं वहां पर माता लक्ष्मी को आना ही होता है। और आप सब तो जानते हैं कि मैं आपको पिछले कई दिनों से कार्तिक महात्म्य की कथा को सुना रही हूं और आप संकल्प लेके उस कथा को सुन रहे हैं। ऐसे में जिस घर में ये कथा सुननी जाती है या जो लोग इसे सुनाते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है। लेकिन कल लगने वाला है शनिवार। कार्तिक मास के महीने में ये पहला शनिवार लगेगा और साथ साथ में ये भी बता दूं कि दीपावली का जो शुभ आरंभ होता है वे एक हफ्ते पहले से हो जाता है, यानी वीरवार से ये प्रारंभ हो चुका है, यानी कल से। कल वीर था, आज शुक्र है, कल शनिवार है। तो आप ये समझ लीजिए कि दीपावली जो है अपने आप में प्रारंभ हो चुकी है। शनिवार बहुत खास रहेगा। आपको कल करना क्या है? कल अगर आप माता लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थायी रूप से वास कराने के लिए भगवती को निमंत्रण देना चाहते हैं, कल सुबह अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी को ध्यान कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। शाम के समय आपको जाना है पीपल के पेड़ के पास। जहां कहीं भी पीपल का पेड़ हो, चाहे वह पूजनीय स्थान पर हो या कहीं पर भी हो, आपको उस पेड़ के पास जाना है। कल वार है शनिवार। मैं आपको दो तरीके बता रही हूं, दोनों ही तरीके आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य रहने वाले हैं। तो पहले इस कार्य को पूरा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप कल पीपल के पेड़ के पास जाइए। अपने घर से आपको एक दिया बनाकर लेकर जाना है। ये दीपक जो है आप इतने आकार का हो, बहुत छोटा ना हो, बहुत बड़ा ना हो, उसमें आपको कल देसी घी भरना है और 4 मुखी वे दीपक बनाना है। हम कई बार जब बात करते हैं तो जो बाती बनाई जाती है अक्सर कपास की बनाई जाती है, लेकिन कल की जो बाती हम बनाएंगे ये बनाएंगे मौली से, यानी कच्चे लाल कलर के सूत वाले धागे से। और वे 4 मुख का जो दीपक बनेगा लाल कलर की मौली से बनेगा और इस दीपक को आप कल पीपल के वृक्ष के नीचे जलाकर आएंगे। सामान्य रूप से कल के दिन पीपल के पेड़ पर जो दीपक लगाया जाता है वह सरसों के तेल का होता है,
जो सामान्य रूप से लगाया जाएगा। जो लोग निरंतर लगाते आ रहे हैं वे वही तरीके से लगाएंगे, लेकिन कल साथ में एक देसी घी का इसलिए लगाना है क्योंकि कल हम माता लक्ष्मी जी को वहां निमंत्रण देने जा रहे हैं। आप सबने कथा को सुना हुआ है कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों ही पीपल के पेड़ में वास करती हैं, लेकिन समय का बहुत ध्यान रखना है। 9 बजे से पहले ये पूजा अगर कर ली जाए तो उसमें लक्ष्मी का वास होता है, और अगर 9 बजे के बाद ये पूजा की जाए तो अलक्ष्मी का वास होता है। इसलिए कई लोग रात को 9, 9:30, 10, 11 बजे पीपल के पेड़ पर अगर अपनी सुख समृद्धि की कामना करके दीपक लगाते हैं तो वे फलीभूत नहीं होता। एक तो फलीभूत नहीं होता और साथ में वे आपको नुकसान भी देता है। इसलिए सूर्य अस्त के बाद से लेकर और 9 बजे के मध्य समय में आपको जो है ये दिया लगाकर आना है, जो 4 मुखी हो, लाल कलर की बाती हो और शुद्ध देसी घी का ये दीपक होगा। जब आप ये दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब पीपल के वृक्ष के सन्मुख हाथ जोड़ें और पीपल के पेड़ को आप हाथ भी इसे लगा सकते हैं, छूकर कामना कीजिए, हे मां लक्ष्मी, इस दीपावली को आप मेरे घर में आकर पूरी रात्रि काल वास करें और मेरे पूरे परिवार को सुख समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी कामना आपको करनी है। अगर वृक्ष इस प्रकार से हो कि आप एक परिक्रमा कर सके तो बहुत उत्तम रहता है। अगर आप वे परिक्रमा न कर सके तो कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से कल के दिन हम माता लक्ष्मी जी को निमंत्रण देकर आएंगे और ये कामना करेंगे कि दीपावली की रात आपके घर में माता लक्ष्मी अवश्य आएंगी। इसलिए अपने घर का पता, अपना नाम, अपना गोत्र बोलना बिल्कुल भी न भूले। उस गोत्र के साथ, घर के पता के साथ अपना शहर, स्थान आप बोलकर आइए और कामना कीजिए कि इस दीपावली को मां मैं आपका इंतजार करूंगी और आप मेरे घर अवश्य ही अपने दर्शन देना। तो कल का दिन बहुत खास रहेगा उन सभी के लिए जो इस साल मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कामना कर रहे हैं, क्योंकि कल शनिवार है। और जो भी व्यक्ति इस साल, क्योंकि ये शनि का वर्ष रहा, तो कल शनि का भी समय आ रहा है, कार्तिक का महीना है, बहुत शुभ समय रहेगा। सरसों के तेल के 8 दीपक आपको 2 स्थानों पर जगाने हैं। पहला, आप पीपल के वृक्ष पर भी लगा सकते हैं 8 दिए, नहीं तो आप शनि मंदिर जाइए और शनि मंदिर में कहीं पर भी आप 8 दीपक लगा सकते हैं। 8 दीपक लगाइए और शनि भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनका जो भी नकारात्मक कोई प्रभाव अगर आपके परिवार पर है या वे आपसे रुष्ट हैं, जैसे कि हम कई बार बात कर रहे हैं कुंभ और मीन राशि के लिए, कुछ इस प्रकार की राशि जैसे कर्क राशि है, तो ये राशियां जो है विशेषकर ये कामना करें कि शनि भगवान का कोई भी ऐसा प्रभाव उनके जीवन में जो पड़ रहा है उससे जो है वो बच सकते हैं। जो भी परिस्थितियां खराब हो रही हैं उससे भी बचा जा सकता है। तो कल ये 2 कार्य आपको अवश्य कर लेने हैं, चाहे आप ये वाला कीजिए और निमंत्रण की कामना करनी है तो ये कार्य करना है। और इसमें जो सबसे उत्तम बात रहने वाली है, जब आप पीपल के पेड़ को हाथ लगाकर रखेंगे तो आप कामना कीजिए कि कोई भी एक पत्ता वृक्ष से छूटकर नीचे गिर जाए। अगर आपके आंखों के आगे ही कोई भी पत्ता वृक्ष से नीचे गिर जाता है तो आप उसी पत्ते को उठा लीजिए और उसे अपने घर ले आइए। अगर न गिरे तो भी आप अपनी पहुंच के हिसाब से एक पत्ता उसी वृक्ष से तोड़कर अपने घर ले आइए
और उस पत्ते को आप साफ करके अपने घर के पूजा स्थान पर रखिए। और यही पत्ता जो है, इसकी पूजा की जाएगी दीपावली वाले दिन रात्रि काल में। मैं उस पर वीडियो आपको अवश्य बताऊंगी। इतना कार्य आपको कल के दिन जरूर करना है। छोटी छोटी विधि, छोटी छोटी पूजा, बड़ा सारा विश्वास और परमार्थ मार्ग में बहुत सारी भक्ति अगर आप करना चाहते हैं तो शिव शक्ति धाम यूट्यूब चैनल के साथ अवश्य जुड़िए। ये मेरी वाणी है, अगर आपको अच्छी लगती हो तो केवल कमेंट में जय माता दी लिखिए। दीपावली आपके लिए मंगलमय रहे। अगली वीडियो में आपको बहुत जल्द ही बना कर दूंगी। सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।